शहर से दूर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। वहां की कहानियां रहस्यमयी थीं, लेकिन किसी ने भी कभी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। राज एक युवा पत्रकार था जिसने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वह अपने मित्र अजय के साथ उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजय ने अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। लेकिन राज ने उसे सांत्वना दी और दोनों हवेली के अंदर चले गए। हवेली अंदर से और भी ज्यादा भयावह थी। धूल और जाले से भरे कमरे, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे हुए कागज। हर चीज से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। राज ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों ने हवेली का निरीक्षण शुरू किया। पहले कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। राज ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी थी। मालिक का नाम विक्रम था, जो बहुत अमीर और क्रूर व्यक्ति था। उसने अपने नौकरों को बहुत तंग किया और एक दिन उसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कहा जाता है कि विक्रम ने ही उसे मार डाला था और उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि विक्रम की आत्मा अब भी वहां भटकती। राज और अजय आगे बढ़े और दूसरे कमरे में पहुंचे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए। राज ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। अजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी और तेज होती गई और हवा में एक अजीब सी सर्दी फैल गई। राज ने अजय को शांत रहने के लिए कहा और दोनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। अब वे हवेली के तहखाने में थे। तहखाना और भी भयावह था। वहां पर पुराने ताबूत और टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थी। राज ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और अचानक एक परछाई देखी। परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और फिर गायब हो गई। अजय अब पूरी तरह से डर गया था और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। राज ने उससे रोका और कहा कि वह जाए जाने बिना नहीं जाएगा। दोनों ने तहखाने की और छानबीन की और एक पुराना दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही उन्हें विक्रम की बेटी की लाश मिली। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी, जैसे सिर्फ सुतक पाया गया हो। तभी अचानक विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। उसने दोनों को देखकर जोर से चिल्लाया और कहा कि वह अपनी बेटी की आत्मा को मुक्त करना चाहता है। राज और अजय ने विक्रम की आत्मा की और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। विक्रम ने बताया कि वह चाहता है कि उसकी बेटी को सम्मान के साथ दफनाया जाए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। राज और अजय ने विक्रम की बेटी की लाश को बाहर लाकर सम्मानपूर्वक दफनाया। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राज और अजय ने इस घटना की पूरी कहानी अपने अखबार में छापी और हवेली की सच्चाई सबके सामने लाई, लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जानते थे कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना मुश्किल। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह शापित नहीं थी। विक्रम और उसकी बेटी की आत्माएं अब शांति में थीं और हवेली अब बस एक पुरानी याद बनकर रह गई थी।